बहुत पुरानी बात है कि वादी सिंध की एक बस्ती में एक गरीब कम्हार धनी राम रहता था। वो सारा दिन मेहनत से मट्टी के बर्तन बनाता और शाम को अपने खच्चर पर इन बर्तनों को लाद कर शहर में बेचता। इसी बस्ती के करीबी पहाड़ों में एक खून ख्वार शेर रहता था जिसने बस्ती वालों का जीना दो भर कर रखा था। बस्ती के न जाने कितने ही लोग और जानवर इस दरिंदे की भेंट चढ़ चुके थे। एक रोज कम्हार अपने काम से थका हारा वापस आया। थकन की वजह से इसने खच्चर को अस्तबल की बजाय सहन में ही बांध दिया और खुद सोने चला गया। दूसरी तरफ शेर पहाड़ों में अपने शिकार की तलाश में अपने गार से बाहर निकला कि अचानक शदीद बर्फानी तूफान शुरू हो गया। तूफानी हवाएं इस कदर तेज थीं कि दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे। शेर शिकार को तो भूल गया और तूफान से बचने के लिए किसी छत की तलाश में भागा। उसे बस्ती के करीब एक पुरानी कोठड़ी नजर आई जो कि गालिबन खाली थी। शेर उसमें दाखिल हो गया और वहीं सो गया। दूसरी तरफ तेज बारिश के शोर से कम्हार की आंख खुल गई और उसे अचानक याद आया कि उसने तो अपना खच्चर दरख्त के नीचे बांध दिया था। वो बेचारा तो बारिश में भीग रहा होगा। तो वो फौरन कोठड़ी से बाहर निकला ताकि खच्चर को बर्फ से बचाकर उस तबल में ले आए। लेकिन जब वो सहन में दरख्त के नीचे पहुंचा तो देखा कि खच्चर गायब है और वहां सिर्फ एक रस्सी पड़ी हुई है। मालूम होता है कि मेरा खच्चर रस्सी खलवा कर बारिश से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ भाग निकला है, लेकिन मुझसे बचकर जाएगा कहां? एक कोठड़ी से निकलकर दूसरी कोठड़ी में पुनः ले ली होगी। वो बारिश में ही खच्चर की तलाश में पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। वो बर्फ में भीगता हुआ एक ही तरफ चला जा रहा था। एक घंटा गुजरने के बाद वो एक वीरान कोठड़ी के पास पहुंचा। आसमान पर वक्फे वक्फे से चांद चमक रहा था जिसकी वजह से रोशनी पैदा हो रही थी। इसी रोशनी में उसने देखा कि दरवाजे के एक तरफ एक जानवर सोया हुआ है। कम्हार चिल्लाया, मिल गया मिल गया, मेरा उड़ेल खच्चर यहां मजे से पड़ा सो रहा है। मैं पहाड़ों में तुम्हारी तलाश में एक घंटे से मारा मारा फिर रहा था। दरअसल ये वही खूनख्वार शेर था जिसने बारिश से बचने के लिए उस कोठड़ी में पनाह ली थी। कम्हार धनी राम ने अंधेरे की वजह से अपने खच्चर और शेर में कोई फर्क महसूस न किया और गुस्से की वजह से उसके सिर और कंधे पर 2-4 हाथ जड़ दिए। साथ ही छलांग लगाकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। इस दरिंदे की रस्सी सख्त की ताकि रास्ते में कहीं भाग ना निकले। साथ ही कम्हार चिल्लाया, बड़े जिद्दी और गांवदी कसम के जानवर हो, तुमने रस्सी खोलकर भागने की हिम्मत कैसे की? अब तुम इतने दिलेर हो गए हो कि घर से भाग निकलो और मैं तुम्हारे पीछे अंधेरे में टामक टोया मारता फिरो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा भाग निकलने की कोशिश की तो चारे में जहर मिला के कहला दूंगा। ये सुनकर शेर कांप गया और उसके ऊसान खता हो गए। उसने सोचा, अगर हुक्म अदूली करता हूं तो ये कहीं मुझे वाकई हलाक न कर दे। बेहतरी उसी में है कि उसका हुक्म माना जाए। तारीख। पहाड़ों और बारिश में गुजरते हुए शेर को बहुत खौफ था कि ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। उसे अपनी गर्दन में रुसे का फंदा बहुत ज्यादा मजबूत महसूस हुआ। आखिरकार वो पहाड़ों के किनारे एक झोंपड़ी के सामने रुका। कम्हार उसे घर के अंदर ले आया और सहन में दरख्त के साथ रस्सी से आधी रात को बांधकर सोने के लिए अंदर चला गया। सुबह हुई तो बस्ती के लोग कम्हार धनी राम के घर के आगे से गुजरने लगे। अचानक उन्होंने दरख्त से एक कदम आगे शेर को रस्सी में बंधा हुआ देखा। सब हैरान और शिशुद्र रह गए। ये खबर देखते ही देखते पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि कम्हार धनी राम ने जिंदा शेर को पकड़ा है। गांव वाले उसके घर के सामने इकट्ठे होकर शेर को देखने लगे और उसकी बहादुरी की बहुत तारीफ की। उन्होंने कम्हार धनी राम की दलेरी की ज्यादा तारीफ इसलिए भी की क्योंकि ये शेर उनकी बकरियों और भैंसों को खा गया था। लोगों ने शेर को मारने की बहुत कोशिश की मगर हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। कम्हार धनीराम ने लोगों को बताया कि उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, वो तो अपने गुमशुदा खच्चर को पकड़कर घर ले आया है। वो लोगों की बातें सुनकर ये बिल्कुल भी न समझ सका कि खच्चर शेर में तब्दील कैसे हो गया। लेकिन जब कम्हार ने अपने खच्चर की जगह वाकई शेर को बंधे हुए देखा तो वो खौफ से बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बीवी बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाई और उसकी बहादुरी की बहुत दाद दी।
इसी वादी सिंध का महाराजा सूरजपाल हमसाया मुल्क कोहिस्तान के आए दिन हमलों की वजह से बहुत परेशान था। उनकी आपस में खाना जंगी शुरू हो चुकी थी। कोहिस्तान का राजा हिम्मत खां बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वो वादी सिंध का बहुत सा इलाका नाजायज़ तरीके पर अपने कब्जा में करना चाहता था। महाराजा सूरजपाल ने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया, लेकिन वो ये भी जानता था कि दुश्मन की फौज कई गुना ज़्यादा और ताकतवर है। उसे उन दिनों एक ऐसे हीरो की तलाश थी जो उसकी फौज की सही तरह से कमान कर सके, ताकि दुश्मन को हमेशा के लिए मार भगाया जा सके। उसने फौरन अपने वजीरों और मशीरों को बुलवाया। उनमें से एक वजीर, जिसका नाम बहादुर सिंह था, उसे अचानक याद आया कि कम्हार धनीराम तो बहुत दलेर और बहादुर इंसान है, जिसने आप अकेले शेर को पकड़ लिया है। उसने महाराजा सूरजपाल के हुजूर सारी कहानी बयान कर दी। महाराजा सूरजपाल ने फौरन एक पैगाम रसां को धनीराम के घर भेजा। जब उसे पैगाम रसां से मालूम हुआ कि उसे फौज का सिपा सालार बनाया जा रहा है, तो वो हैरान रह गया और पैगाम रसां के साथ तैयार होकर महाराजा सूरजपाल के शाही महल में पहुंचा। बादशाह ने उसकी खूब आवभगत की। बादशाह ने उसे अगले रोज दोबारा आने का हुक्म दिया। धनीराम की सिटी गुम हो गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कहाँ मैं एक कम्हार धनीराम और कहाँ फौज का सिपा सालार। खच्चर ने तो शेर में तब्दील होकर मुझे वाकई मुसीबत में डाल दिया है। आखिरकार गरीब और जाहिल कुम्हार धनीराम को फौज का सिपा सालार बना दिया गया। उसने तो कभी ख्वाब में भी तलवार नहीं उठाई थी और न ही कभी घोड़े पर सवारी की थी। वो घर आया तो शेर पर बरस पड़ा। तुम खच्चर से शेर कैसे बन गए? ये सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है। न तुम खच्चर से शेर बनते और न मैं कुम्हार सिपा सालार बनता। उसकी बीवी अपने खावंद की बात सुनकर कहने लगी, क्यों बेचारे शेर को कोसते हो? उसका कसूर नहीं है। धनीराम, तुम्हारे तो बख्त जाग गए हैं। खुदा का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें सिपा सालार बना दिया। लगता है हमारे दिन फिरने वाले हैं। हिम्मत ना हारो, खुदा हमारी मदद जरूर करेगा। वो बड़ा ही कारसाज है। दूसरे रोज कुम्हार सिपा सालार धनीराम तैयार होकर बीवी के हमराह शाही महल पहुंचा। महाराजा सूरजपाल उससे मिलकर बहुत खुश हुआ। उनकी अच्छी तरह से खातिर मदारत की। महाराजा ने उसे फौज की कमान संभालने का हुक्म दिया और कहा, हमसाया मुल्क का राजा हिम्मत खां जंगी तैयारियों में मसरूफ है। वो आए रोज हमारे इलाके पर नाकाम हमले करता रहता है और मुंह की खाता है। हमारी फौज भी जंग के लिए तैयार है। तुम उसकी सही तौर पर कमान कर सकते हो। कल सुबह दुश्मन सिपाही हमारी तरफ बढ़ेंगे। तुम फौज के साथ मिलकर दुश्मन को चहटी का दूध याद दिला दो, ताकि वो इधर का रुख दोबारा ना कर सके। कमान सिपाह सालार धनीराम और उसकी बीवी के रहने के लिए महाराजा सूरजपाल ने एक शानदार मकान तैयार करवाया। इसमें एक उस्तबल भी था, जिसमें एक ताकतवर सियाह घोड़ा उसे मैदान जंग में ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। कम्हार सिपा सालार को सारी रात नींद न आई। वो बहुत परेशान था क्योंकि घुड़सवारी इसे नहीं आती थी। कम्हार सिपा सालार ने सोचा, अगर मैं घोड़े से नीचे गिर गया तो हर कोई मुझ पर हंसेगा और कहेगा कि फौज का सिपा सालार घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मैं कल सुबह उठकर घोड़े पर सवारी करने की कोशिश करूंगा। सुबह हुई तो उसने बीवी को जगाया। वो दोनों इस्तबल में गए जहां एक खूबसूरत घोड़ा बंधा हुआ था। सिपा सालार धनीराम ने कहा, यह घोड़ा तो बहुत लंबा है, मैं इस पर सवारी कैसे करूंगा? उसकी बीवी ने मशूरा दिया, ये मीज घोड़े के करीब कर लो और इस पर पांव रखकर उसकी पीठ पर सवार हो जाओ। कम्हार सिपा सालार मेज की मदद से घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। काफी दुश्वारी के बाद वो घोड़े पर चढ़ने में कामयाब हो गया। उसने महसूस किया कि ज़ीन में फिसलन बहुत है। मेरे दोनों पांव रकाबों के साथ बांध दो, कहीं ऐसा न हो कि मैं रास्ते में गिर जाऊं। उसकी बीवी ने कहीं से रस्सी तलाश की और खाउंद के पांव को रुकाबों से बांध दिया। फिर रस्से को घोड़े के नीचे से ले जाकर दोनों रुकाबों को एक दूसरे से बांध दिया। कम्हार सिपा सालार धनीराम की बीवी ने एक कमाल ये दिखाया कि उसने खाउंद की कमर को रस्सी से अच्छी तरह लिपेटा और उसे ज़ीन के साथ बांध दिया ताकि वो गर न जाए। कम्हार धनीराम ने कहा, अब मेरे हाथ भी घोड़े की गर्दन से बांध दो। मौज और घोड़ा उस तबल से बाहर निकलने के लिए बेताब था। इससे पहले कि कम्हार की बीवी उसकी गर्दन से रस्सी बांधती, घोड़ा अचानक इछला और बाहर निकल गया। अब सूरत हाल ये थी
कि कम्हार धनी राम घोड़े की पीठ पर एक बोरी की मानंद बैठा हुआ था। वो सिर्फ रस्सों की मदद से नीचे गिरने से बचा हुआ था। उसने घोड़े की गर्दन को मजबूती से पकड़ रखा था। वो खुदा से गिड़गड़ाकर दुआ मांग रहा था, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे कुम्हार से फौज का सिपा सालार बना दिया। इस मुल्क की हिफाजत और मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मैं तो एक जाहिल और गनवार इंसान हूं। अपनी मेहरबानी से मेरी मदद फरमा और मुझ कमजोर इंसान की जान भी बचा दे। सियाह घोड़ा बड़ी तेजी से गलियों में भाग रहा था। उसने शहर की तरफ जाने वाले दरवाजों को अपने सम्मों से तोड़ फोड़ दिया और खुले खेतों की जानिब निकल गया। उसने नदियों और नालों को पार किया। अब सिपा सालार धनी राम का घोड़ा मैदान जंग की तरफ आ गया और दुश्मन के खीमों की तरफ बढ़ने लगा। उसे पता चल गया था कि घोड़ा किस तरफ जा रहा है। उसने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर बेसौद। जब कम्हार धनी राम का घोड़ा एक दरख्त के करीब से गुजरा तो इसने दरख्त की एक शाख पकड़ ली। वो इस तरह से घोड़े को रोकना चाहता था। कम्हार धनी राम ने दरख्त की शाख को इस जोर से पकड़ा कि दरख्त की मोटी शाख टूटकर इसके हाथों में आ गई। भागते भागते उसने अगले दरख्त को भी ऐसे ही पकड़ा। इसकी भी शाख इसी तरह टूटकर उसके हाथ में आ गई। दुश्मन के खीमों के बाहर एक सिपाही खड़ा ये मंजर देख रहा था। इसने अपने दुश्मन की जानिब से एक घड़सवार को देखा जो अपने हाथों से दरख्तों को तोड़ता हुआ बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो समझ गया कि ये वही सिपा सालार है जिसने जिंदा शेर को पकड़ा था और अब उसने हमला करने की गरज से हमारी तरफ बढ़ते हुए दरख्तों की शाखों को तोड़ना शुरू कर दिया है। अगर उसने हमें भी दरख्त की शाखों की मानंद तोड़ना शुरू कर दिया तो सिपाहियों की हड्डियां पसलियां एक हो जाएगी। मालूम होता है कि सिपा सालार कोई मामूली आदमी नहीं है, वो जरूर कोई दीव है। सिपाही खौफनाक मंजर देखकर जोर जोर से चलाने लगा। फिर उसकी निगाह सिपा सालार के पीछे पड़ी। दुश्मन की फौज मुकाबला करने के लिए सर पर आन पहुंची थी। सिपाही के खौफनाक अंदाज में चीखने और चिल्लाने से दुश्मन के खैमों में एक खलबली सी मच गई। वो बराबर चिल्ला रहा था, दौड़ू दौड़ू अपनी जानें बचाओ। जिंदा शेर को पकड़ने वाला मशहूर सिपा सालार एक भारी बरकम फौज लेकर आ चुका है। जिस फौज का सिपा सालार इतना ताकतवर हो वो हमारा क्या हाल करेगा। ये सुनकर दुश्मन के सिपाही खौफजदा हो गए और वो सब घोड़ों पर भाग खड़े हुए। इनका राजा हिम्मत खां अपने खैमे में बैठा हुआ मैदान जंग की सूरत हाल देख रहा था। जंग का पांसा अचानक पलट जाने पर वो घबरा गया और अमन हासिल करने के लिए उसने एक खत लिखा और खैमे में खत रखकर बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों के पीछे भागा। खौफजदा राजा ने पीछे मुड़कर जब देखा कुम्हार धनी राम का घोड़ा दुश्मन के खीमों के करीब से गुजरा तो वो खुद ब खुद ही रख गया। उसने कांपते हाथों से रक्काबों से अपने पांव खोले तो घोड़े से नीचे गिर पड़ा। ये तो खुदा का करना अच्छा हुआ कि उसे घोड़े से नीचे गिरते हुए किसी ने न देखा। उसने दुश्मन की तरफ निगाह डाली। वो सब दम दबाकर भाग चुके थे। वो बादशाह के खीमे में दाखिल हुआ तो उसकी निगाह एक खत पर पड़ी जो उसने जेब में रख लिया। कम्हार सिपा सालार धनी राम पैदल ही घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में लोगों ने उसे देखा तो वो अदब से झुकना शुरू हो गए। जब वो घर पहुंचा तो उसने बीवी को जेब से खत निकाल कर देते हुए कहा, ये खत महाराजा सूरजपाल के पास शाही महल में ले जाओ। और हाँ, भली मांस एक बात मेरी अच्छी तरह सुन लो। खुदा ने हमारी इज्जत रख ली है। मैं अपनी आइंदा जिंदगी में घोड़े की पेट पर कभी नहीं बैठूंगा। खत बादशाह को दे दो। इसमें क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, बादशाह को ये जरूर बता देना कि दुश्मन डर कर भाग गया है और वापस हमारे मुल्क की तरफ कभी मैली आंख से नहीं देखेगा। मैं अब सोने जा रहा हूँ। मेरा जोड़ जोड़ हल गया है। घोड़े ने मेरी हड्डी पसली एक कर रखी है। कुम्हार सिपा सालार धनी राम की बीवी खत लेकर शाही महल की तरफ रवाना हो गई। जब महाराजा सूरजपाल ने दुश्मन राजा हिम्मत खां का खत पढ़ा तो उसने अपने नए सिपा सालार की बहुत तारीफ की और कहा, आपका खावंद इस वक्त कहाँ है? कम्हार की बीवी बोली, हुजूर ए वाला वो बहुत थका हुआ है और घर में आराम कर रहा है। आपका हुक्म हो तो मैं उसे जगा दूं और आपकी खिदमत में भेज दूं। महाराजा सूरजपाल ने कहा, नहीं, उसे अब जगाना मत, आराम करने दो।
सुबह हमारे पास भेजना, हम उसे इनाम से नवाजेंगे। कम्हार की बीवी बोली, जी बहुत अच्छा जनाब, और वो वहां से चली गई। सुबह हुई तो कम्हार सिपा सालार धनीराम पैदल ही घर से रवाना हो गया। गलियों में लोग उसके इस्तकबाल के लिए रंग बरंगी झंडियां लिए खड़े थे। वो खुशी का भरपूर इजहार कर रहे थे। वो ये जानते थे कि इस सिपा सालार ने दुश्मन को मार भगाया है। हमारे सिपा सालार में कितनी सादगी है, घोड़े पर सवार होने की बजाय पैदल ही शाही महल जा रहा है। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कम्हार सिपा सालार धनीराम शाही महल में पहुंचा तो महाराजा सूरजपाल ने उसे बड़ी इज्जत से अपने करीब वाली कुर्सी पर बैठने का शरफ बख्शा। वो दोनों कुछ देर आपस में बातें करते रहे। इसके बाद महाराजा सूरजपाल ने उसे ढेरों इनाम से नवाजा। मुल्क में अमन हो गया, लोग खुशहाल हो गए। दुश्मन मुल्क के राजा ने दोबारा कभी हमला करने की जसारत न की। मुझे उम्मीद है कि आपने उस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा।